गर्मी नेक्स्ट लेवल है और आप लोग जानते हो आईफोन हीट करते हैं, बढ़िया हीट करते हैं। बट मेरा आईफोन नहीं हीट करता है। क्यों? अगर मैं अनटिल अनलेस उस पर कोई बहुत हैवी टास्क ना करूं, लाइक एडिटिंग हो गया, फाइल एक्सपोर्ट करना हो गया, तभी मेरा फोन थोड़ा बहुत हीट होता है। बट मेरा फोन एकदम चिल रहता है। अगर मैं नॉर्मल रील्स देख रहा हूँ या यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ या कोई भी नॉर्मल काम कर रहा हूँ, मेरा आईफोन हीट नहीं होता है, या इवन चार्जिंग पर भी। ना मैं सौरभ, आप देख रहे हो ट्रुथ अबाउट टेक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और ये वीडियो हर आईफोन यूजर का शेयर कर दे जो अपने आईफोन की हीटिंग से परेशान है, ताकि उसका फोन भी मेरी तरह कूल कूल बना रहे यार। सबसे पहले आप लोगों को जाना है सेटिंग्स में, देन नीचे स्क्रॉल करना है, देन जनरल में क्लिक करना है और आपको स्क्रॉल डाउन करना है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। ये आपको ऑफ करना है अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ कुछ ही ऐप बैकग्राउंड में रन करें, लाइक डाटा वगैरह आपका यूज़ करें, तो आप यहाँ से वाईफाई ओनली या फिर इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और बहुत सारे यूज़र्स मेरे से पूछते थे कि मेरा डाटा, लाइक मैंने कुछ यूज़ भी नहीं करा फिर भी मेरा डाटा ख़त्म हो गया, 2 GB 3 GB जियो में, जब मतलब कोई अनलिमिटेड रिचार्ज नहीं करवाता। तो भाई ये रीज़न है, तो इसे बंद कर देना, डाटा ही बचेगा, बैटरी बचेगी और आपका इंटरनेट भी बचेगा। और सेकंड सेटिंग की तरफ अगर हम चलें तो आपको जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, देन स्क्रॉल डाउन करना है। ऑलवेज ऑन जो डिस्प्ले है इसको ऑफ रखना है, इसको ऑन नहीं रखना है। आप जानते हैं भले ही वो थोड़ा सा पार्ट ले गया, एमोलेड डिस्प्ले है, मैं जानता हूँ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट डिस्प्ले के कुछ परसेंट पिक्सल्स तो ऑन रहते हैं ना, तो हाँ बैटरी भाई जाएगी जाएगी, तो उसे ऑफ ही रखना, ये भाई सबकी चॉइस है। और राइज टू वेकअप ये आपको डिसेबल करना है। सेंसर वाला सीन है सारा, ऐसे अपना फ़ोन उठाते हैं तुरंत आपका फ़ोन की डिस्प्ले लाइक ऑन हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये भी बैटरी बहुत खाता है आपकी, ठीक है। और ऑटो लॉक इसको आप 1 मिनट कर सकते हैं, वैसे अगर चाहें तो 30 सेकंड जल्दी लॉक हो जाएगा, बट 1 मिनट मेरे हिसाब से बहुत सही है, वरना बहुत जल्दी फ़ोन लॉक हो जाता है। इतना सब तो हम लोगों ने कर लिया, चलो बढ़ते हैं अपनी अगली सेटिंग की तरफ। तो आपको सेटिंग्स ऐप ओपन करना है, देन स्क्रॉल डाउन करना है, देन क्लिक करना है एक्सेसिबिलिटी पे, देन आपको क्लिक करना है यहाँ पे डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज पे, एंड स्क्रॉल डाउन करना है आपको और ऑटो ब्राइटनेस ऑफ कर देना। मैं ऑन था मेरा, मैं ऑफ़ करना भूल गया। और रिड्यूस वाइट पॉइंट को भी आपको यहाँ पे ऑन करना होगा, वैसे इससे ब्राइटनेस और कम हो जाती है, बट जितना हो सकता है इसको ऑन रखिएगा ताकि आपकी ब्राइटनेस लेवल थोड़ा कम, बट इससे जब बाहर जाएंगे तो ऑन कर लेना, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, घर में हो तो इसे ऑन रखो। चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो सेटिंग्स ऐप अगेन ओपन करो, स्क्रॉल डाउन करो और आपको क्लिक करना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे, देन आपको लोकेशन एंड सर्विस पे क्लिक करना है, एंड देन आपको लोकेशन सर्विस आपको डिसेबल रखनी है। आप मतलब समझ सकते हो लोकेशन वाला सीन है यार, जितना आप इसको कम यूज़ करोगे, जितना आप कम इसको ओपन रखोगे उतना सही है। हाँ, किसी किसी ऐप में लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो अनेबल के लिए आपको पॉपअप मैसेज हर बार आएगा, बट इसको यहाँ पे आपको बंद ही रखना है। बैटरी बच कम मतलब कम खर्च होगी, ऊपर से फ़ोन हीट भी नहीं करेगा, क्योंकि बैक एंड पे जितना फ़ोन यूज़ होगा उतना ही फ़ोन हीट होगा। तो आपको अगेन सेटिंग्स ऐप में आ जाना है और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, साउंड्स एंड हैप्टिक्स में आना है, देन नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आपकी जो फ़ोन की हैप्टिक्स और साउंड है इसको बंद करना है। जैसे कीबोर्ड जब आप यूज़ कर रहे हो टैक 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 टैप्टिक इंजन वैसे आईफोन में होता है, उसको आपको डिसेबल रखना है ताकि कम यूज़ होगा फ़ोन, लाइक प्रोसेसर पे कम लोड पड़ेगा, हैप्टिक्स पे कम लोड पड़ेगा, बैटरी लाइफ भी आपकी अच्छी होगी। आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब क्या है। अगेन हम नेक्स्ट सेटिंग्स की तरफ चलते हैं। आपको सेटिंग्स ऐप ओपन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, एक्सेसिबिलिटी में दोबारा जाना है, देन आपको जाना है मोशंस में और जो यहाँ पे है 60 हर्ट्ज़ को आपको अनेबल करना है, ठीक है। वैसे मैंने भी लाइक 120 हर्ट्ज़ दिखाया आपको, बट यार क्या करें, मज़ा आता है 120 हर्ट्ज़ में। पहली बार 17 मतलब नॉन प्रो सीरीज़ में आया था 120 हर्ट्ज़, बट क्या करें बैटरी लाइफ चाहिए और फ़ोन गर्म ना हो, तो इसको हमें ऑन रखना पड़ेगा। 60 हर्ट्ज़ पे ही आपको अपना डिस्प्ले लॉक करना है, तो ये भी आपको कर देना है। और दूसरी चीज़, फ़ोन हीट होने का ये भी कारण है, आपके फ़ोन के लाइक स्क्रीन पे बहुत सारे विजिट्स वगैरह हों, चाहे वो कोई सी भी एप्लीकेशन की हो, तो उसको यहाँ से ध्यान से रिमूव कर देना, चाहे वो स्टॉक मार्केट का हो या फिर कोई सा भी आपका ऐप लाइक विजिट्स वगैरह है, तो उसको यहाँ से ध्यान से रिमूव कर देना, क्योंकि ये लोकेशन एक्सेस लेंगी और बार बार रिफ़्रेश वगैरह होती है, तो ये भी एक हीटिंग का कारण होता है। और अगर आप लाइव वॉलपेपर, मोशन वॉलपेपर जो लॉक स्क्रीन पे यूज़ करते हैं उसके शौकीन हैं, तो आपको यहाँ पे वो भी डिसेबल रखना पड़ेगा। नॉर्मल सा कोई भी आप लगा सकते हैं, जैसे मैंने गोकू का ब्लैक लाइक एमोलेड वाला सीन यहाँ पे यूज़ किया है ताकि भाई बैटरी जितना हो सके कम खर्च हो, तो आप ये भी कर सकते हैं।
ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा बैटरी बचाने में और हीटिंग के लाइक इश्यूज जो भी हैं आपको आ रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तो आपको नेक्स्ट सेटिंग्स की तरफ ले चलता हूँ। सेटिंग्स में जाना है, एक्सेसिबिलिटी में जाना है, देन अगेन मोशंस में जाना है। तो पहले दो ऑप्शन है रिड्यूस मोशन, प्रेफर क्रॉस फीड ट्रांजिशन। ये आपको दोनों ऑन रखने हैं, ध्यान रखना ये दोनों आपको ऑन रखने हैं। आपकी बैटरी, आपका जीपीयू जो है ना मेन, उस पर स्लाइटली लोड कम पड़ेगा इसे अगर आप ऑन रखेंगे, मैं बता देता हूँ। तो आप गेमिंग वगैरह चाहे थोड़ा बहुत बेटर आपकी हो जाएगी। वैसे आईफोन में गेम लैग्स नहीं करते हैं, मैं तो गेम खेलता नहीं हूँ, तो बता देना आप लोग गेम लैग करते हैं नहीं करते 17 सीरीज़ में। अगेन आपको ऐप स्टोर में जाना है, सेटिंग्स में जाके देन आपको ये सब चीज़ें ऐप डाउनलोड, ऐप अपडेट और प्री ऐप मतलब जो भी ऑप्शंस हैं ये बंद रखने हैं। और आपको जो वीडियो ऑटो प्ले है इसको भी बंद रखना है, ऑन नहीं करना है, ठीक है। इससे मैं जो ये सेटिंग्स में बता रहा हूँ ना, इससे आपकी बैटरी भी बचेगी और आपकी लाइक फ़ोन हीट भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगेन हम चलते हैं दूसरी सेटिंग्स की तरफ। तो सबसे पहले आपको ओपन करना है सेटिंग्स ऐप। सेटिंग्स ऐप ओपन करना है तो आपको जाना है जर्नल में। देन जर्नल में जाने के बाद हम जाएंगे एयर ड्रॉप में। और एयर ड्रॉप मैं अगर रिकमेंड करूँ, अगर आप लोग यूज़ करते हो तो आप इसे ऑन रखो, वरना इसको आपको ऑफ ही रखने में फ़ायदा है जितना, क्योंकि बैक हैंड पे जितना फ़ोन लाइक यूज़ होगा जो आपको दिखता नहीं है, ये बैक एंड पे सब प्रोसेस चलता रहता है। इसी वजह से आपकी बैटरी भी लाइक फ़ोन की जाती है और फ़ोन हीट भी होता है और फ़ोन का लाइफ स्पैन भी कम होता है। तो चलते हैं हम अगली सेटिंग्स की तरफ। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपने नोटिस किया होगा, आप जब भी फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करते हो आईफोन में, एंड्रॉयड में ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता है तो भाई मुझे बता देना, ठीक है, अगर मैं भूल गया हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है मुझे एंड्रॉयड यूज़ करते करते। तो फ्लाइट मोड ऑन ऑफ अगर करते हो तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे ब्लूटूथ अपना आप ओपन हो जाएगा, वाईफाई अपना आप ओपन हो जाएगा। अगर आप इंटरनेट पे फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो देखना फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करूँगा तो सब कुछ ऑन हो जाएगा, वाईफाई, इंटरनेट, ब्लूटूथ। तो ये एक इशू मुझे लगता है, पता नहीं इसको फिक्स करने का कोई तरीका है तो मुझे कमेंट कर देना प्लीज़। तो और हाँ, जितना हो सके घर के अगर अंदर हो तो वाईफाई अगर आपके पास है तो वाईफाई पे रहो। फ़ोन का नेट मत यूज़ करना, उससे भी लाइक वो नेटवर्क्स वगैरह का इशू रहता है, तो आप जानते हैं। और डार्क मोड जितना हो सके उतना यूज़ करो, क्योंकि बैटरी बचेगी भाई, लोड कम पड़ेगा प्रोसेस पे, समझ रहे हो प्रोसेसर पे, सॉरी। तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो चलो बढ़ते हैं हम अगली सेटिंग्स की तरफ। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो और इंस्टाग्राम पे आपका फ़ोन हीट हो रहा है तो आपको जो मैं सेटिंग्स पे दिखा रहा हूँ वो सेटिंग्स आपको फॉलो करनी है। अगर आप मुझे चाहते हो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल, यहाँ पे मुझे आप फॉलो कर लेना, ठीक है। चलो ले चलता हूँ मैं आपको सेटिंग्स की तरफ। आपको 3 डॉट लाइन पे क्लिक करना है ऊपर राइट पे, देन स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको आना है मीडिया क्वालिटी पे, ठीक है। इस पे आता है आपको यूज़ लेस डाटा, ये अनेबल करना है। डिसेबल HDR मीडिया, इसे अनेबल करना है। जिससे क्या होगा कि फ़ोन का लाइक जो फ़ोन पे लोड कम पड़ेगा। और ये डिसेबल मतलब अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपको वो दोनों ऑफ रखने हैं और मिडिल वाला ऑन रखना है। जिससे अगर रील्स वगैरह आप लोग पोस्ट करते हो, कंटेंट क्रिएट करते हो आईफोन से, तो आपको बीच वाला ज़रूर से ऑन रखना है ताकि आपकी रील अच्छी क्वालिटी में अपलोड हो। और भाई को फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे अगर आप चाहो तो। चलो चलते हैं अपनी अगली सेटिंग्स की तरफ। तो सेटिंग्स ऐप आपने ओपन किया, देन आपने ओपन किया एप्पल इंटेलिजेंस। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ये बताओ कि एप्पल इंटेलिजेंस हे सीरी कौन यूज़ करता है। सबसे पहले कमेंट कर दो, मैं बता रहा हूँ। हे सीरी को तो मैं कभी सीरी को तो खैर कभी मैंने यूज़ ही नहीं किया अभी तक। सबसे पहली चीज़, इसको आप ऑफ़ रखो, ये आपके ऊपर है। आप अगर इसे यूज़ करते हो तो आपको इसे ऑन रखना है। बैट से मैं बता दूँ, इसको ऑफ़ रखने में ही फ़ायदा है। बैक हैंड पे जितना फ़ोन पे लोड कम पड़ेगा जो आपको नहीं दिखता है, उतना ही आपका बैटरी भी बचेगा और उतना ही आपका फ़ोन कम हीट होगा। तो सब कुछ यहाँ पे ऑफ़ कर देना, एप्पल इंटेलिजेंस भी और आपका हे सीरी वाला सिस्टम भी आपको बंद रखना है। और जितने भी ऑप्शंस हैं सबको डिसेबल रखना है ताकि आपकी बैटरी भी बचे और आपका फ़ोन कम हीट हो। और एक और टिप शायद से बहुत सारे यूज़र्स को पता होगा, सेटिंग्स ओपन करना है, बैटरी में जाना है आपको, ठीक है। एंड देन आपको चार्जिंग में जाना है और आपको इसे 80 पे सेट करना है। मैंने बहुत सारे यूज़र देखे हैं जो 85 90 तक यूज़ करते हैं कि 90 तक चार्ज होने देते हैं, बट मैं रियलिटी बताऊं। और आपको एडेप्टिव पावर भी ऑन रखना है ताकि ये आपके यूजेस के हिसाब से बैटरी को ऑप्टिमाइज़ कर सके आपके, जैसे आप फ़ोन यूज़ करते हैं उस हिसाब से आपका फ़ोन, ताकि आपको बैटरी ज़्यादा देखने को मिले। नोटिफिकेशन बंद कर देना, नोटिफिकेशन ऑन मत करना, वरना नोटिफिकेशन देता रहता है बीच में बार बार, एक दिन में 2-3 बार देता है, तो ऑफ़ ही रखना उसे मेरे हिसाब से। तो मैं दिखा देता हूँ, मेरी जो बैटरी हेल्थ है 100% और मेरी साइकिल काउंट हो चुकी है 158।
ये भी बताना कमेंट करके सही है बेकार है, क्योंकि मैं एंड्रॉयड यूज़ करता था, मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेटिंग्स की तरफ। तो अगेन मैं आपको एक चीज़ बता दूं भाई, सबसे पहली चीज़ आपको ओरिजिनल चार्जर से ही चार्ज करना है अपना आईफोन, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपको नहीं पता आपको कैसे पता लगाना है आपका अडेप्टर जो है वो ओरिजिनल है या नहीं है, मैंने उसके लिए ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना दी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो चेक कर लेना। और आप भी देख लेना कहीं आप किसी शॉप से अडेप्टर खरीद के लाए हो और वो ओरिजिनल बोल रहा हो और वो ओरिजिनल ना निकले। और मैं 101% बता रहा हूँ, जो तरीका मैंने बताया है चेक करने का वो एकदम करेक्ट है। आप जाके और भी वीडियोस देख सकते हैं, वही चीज़ सही है। और दूसरी चीज़, इतने मोटे मोटे सिलिकॉन केसेस मत यूज़ करना भाई, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बेकार है। मतलब आप बाहर जा रहे हो तो ठीक है, बट ये जीन्स में आता भी नहीं है, बहुत मुश्किल होता है अंदर बाहर निकालना। और हाँ, प्रोटेक्शन मिल जाती है इससे, नो डाउट, बट ये इससे आप लगा के फ़ोन यूज़ करोगे तो नेक्स्ट लेवल आपका फ़ोन हीट होने वाला है। सेटिंग्स ऐप ओपन करना है, देन आपको जाना है जनरल में। और आपको बता दूं मैं, फ़ोन की स्टोरेज जितना खाली रखोगे, मतलब जितना सही रखोगे उतना ज़्यादा बढ़िया, जितना खाली रहेगा फ़ोन का स्टोरेज उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि फ़ोन के थर्मल्स वगैरह जो भी हैं वो अच्छे से काम करते हैं। जितना फ़ोन भरता रहेगा कि भाई देखो मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मुझे वीडियोस वगैरह बनाना पड़ता है, तो मेरा तो कभी बहुत ही कम चांस होते हैं कि खाली रहे, इसलिए थोड़ा बहुत कभी कभार मेरा फ़ोन हीट होता है फ़ोन फाइल एक्सपोर्ट वगैरह करते टाइम। वैसे मेरा फ़ोन एकदम मक्खन चलता है। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको अगली सेटिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी ध्यान रखो, आप फ़ोन को 2 से 3 दिन में एक ना एक बार रीस्टार्ट करते रहो, ताकि फ़ोन का जितना भी लाइक कैश वगैरह मेमोरी है जो भी है वो फिक्स होता है। छोटे मोटे जो बग्स आते हैं ना कभी बार आईफोन में, वो रीस्टार्ट करने से ही सही हो जाते हैं। तो कमेंट करो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और ये सेटिंग्स आपको अप्लाई करने के बाद आपका टेम्परेचर कम हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको बैटरी लाइफ ज़्यादा देखने को मिलती है या फिर नहीं देखने को मिलती है, प्लीज़ कमेंट करो। मैं जानना चाहता हूँ ये टिप्स आपके लिए कितनी लाइक वैल्यूएबल थी। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो सभी एप्पल यूज़र्स के साथ शेयर कर देना, ताकि उनका भी फ़ोन लाइक ठंडा रहे इस गर्मियों के मौसम में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।